जय श्री राधे कृष्णा। श्री कृष्ण जी के नाम के साथ जिस तरह राधा नाम जुड़ा हुआ है, उसी तरह राधा जी के नाम के साथ भी बरसाना धाम जुड़ा हुआ है। तो आज हम राधे कृष्णा नाम लेते हुए दर्शन कर रहे हैं बरसाना धाम के। बरसाना में सबसे पहले हम दर्शन कर रहे हैं श्री लाडली जी महल के। राधा रानी जी को लाडली जी के नाम से भी पुकारा जाता है। यही है बरसाना में राधा जी का प्रसिद्ध मंदिर, जिसे राधा जी का महल भी कहा जाता है। ये पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है। राधा जी के इस महल में हमेशा ही भक्ति और प्रेम बरसता रहता है और इसलिए इसे कहा जाता है बरसाना। जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और होली के दौरान इस महल के अंदर विशेष उत्सव मनाया जाता है। राधा जी मंदिर में उस दौरान देश ही नहीं विदेशों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस महल में पैर रखने के लिए जगह भी नहीं होती है। बरसाना की लठमार होली को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में फोटोग्राफी वर्जित है। यहाँ पर आपको सभी भक्त राधे कृष्णा नाम जपते हुए मिलेंगे और बाहर मंदिर के प्रांगण में आप राधे कृष्णा नाम के भजनों पर नाचते झूमते हुए भक्तों को हमेशा ही देख सकते हैं। बरसाना में लाडली जी का ये महल ही राधा जी की जन्मस्थली है और इस मंदिर में मुख्य दर्शन भगवान श्री राधा कृष्ण जी के ही हैं। बरसाना गांव ब्रह्मगिरी पर्वत पर बसा हुआ है। इसकी 4 मुख्य चोटियां हैं: दानगढ़, मानगढ़, मोरकुटी और विलासगढ़। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में भगवान ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर तपस्या की थी। गर्मियों में ये मंदिर सुबह 5 बजे से 1:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। बरसाना में लाडली जी के महल तक आने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता मुख्य बाजार से होकर आता है, जिसमें आपको लगभग 250 के करीब सीढ़ियां चढ़कर आना पड़ता है। इसी रास्ते में आपको रहने के लिए धर्मशालाएं और होटल भी मिल जाते हैं। और जो दूसरा रास्ता है वो पहाड़ी मार्ग है। ये बरसाना गांव में से होकर आता है और आप अपनी गाड़ी या बाइक के द्वारा भी मंदिर तक जा सकते हैं। किसी विशेष उत्सव वाले दिन या किसी छुट्टी वाले दिन अगर आप दर्शन के लिए आते हैं तो आपको पहाड़ी वाले रास्ते पर थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है या अपनी गाड़ी को आपको पीछे ही पार्क करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। राधा रानी जी के मंदिर के पास ही बना हुआ है श्री कुशल बिहारी जी मंदिर और इसी मंदिर में पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ से लगभग 5 या 7 मिनट में आप पैदल रास्ते के द्वारा मंदिर पहुँच जाते हैं और रास्ते में आपको खरीदारी करने के लिए या प्रसाद वगैरह लेने के लिए सारी दुकानें मिल जाती हैं। अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं तो आपको नीचे बाज़ार में ही कुछ मोटरसाइकिल वाले मिल जाते हैं, जो कि आपको बाइक के द्वारा ऊपर ले आते हैं और वापस दर्शन करा के नीचे भी ले जाते हैं। ये आपसे लगभग 50-100 रुपये के करीब चार्ज करते हैं। श्रद्धालु दंडवत परिक्रमा लगाते हुए भी मंदिर तक आते हैं और कुछ लोग पालकी का उपयोग भी करते हैं मंदिर तक आने के लिए। आने वाले दिनों में मंदिर तक आने के लिए केबल कार या ट्रॉली की व्यवस्था भी हो रही है, जिसका अभी निर्माण कार्य चल रहा है। और ये राधा जी महल का पिछला हिस्सा है, जहां पर आप सड़क मार्ग के द्वारा पहुंचते हैं। यहां से आप बरसाना गांव का बहुत ही सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यह मंदिर तो नया बना है, परंतु इसके आसपास अभी भी कुछ पुराने अवशेष देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप 250 सीढ़ियाँ चढ़कर आते हैं तो आप इस स्थान से मंदिर में प्रवेश करते हैं और ये है लाडली जी का महल। बरसाना में लाडली जी महल के दर्शन करने के बाद आप पास ही स्थित कुशल बिहारी जी मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। पार्किंग के रास्ते से निकलकर आप सीधा पहुंचते हैं कुशल बिहारी जी मंदिर में। इस मंदिर का निर्माण जयपुर रियासत के राजा सवाई माधो सिंह ने करवाया था। उनकी पत्नी कुशलाबाई के नाम पर इस मंदिर का नामकरण कुशल बिहारी जी के नाम से हुआ। राजा रानी दोनों ही राधा कृष्ण जी के भक्त थे। वह इस मंदिर में राधा जी के विग्रह को स्थापित करना चाहते थे, परंतु राधा रानी महल के गोस्वामियों से विचार करने के बाद यहाँ पर राधा कृष्ण जी के विग्रह को स्थापित किया गया और मंदिर का नाम रखा गया कुशल बिहारी जी मंदिर। मंदिर में मुख्य हाल और गर्भगृह के अलावा मंदिर की 2 मंजिलों पर करीब 6 दर्जन कमरे हैं।
मंदिर के निर्माण के लिए राजस्थान से पत्थर लाया गया और राजस्थानी शैली में इसका निर्माण हुआ। ये मंदिर बेहद ही खूबसूरत लगता है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी भी की गई है। अब हम दर्शन कर रहे हैं बरसाना धाम के एक और पवित्र स्थान के, जिसे कहा जाता है सांकरी खोर। ये स्थान बरसाना के परिक्रमा मार्ग पर आता है। परिक्रमा मार्ग लगभग 4 या 5 किलोमीटर का है। सांकरी खोर पहाड़ी पर बने इस स्थान से आज भी दूध, दही, मक्खन की खुशबू आती है। ऐसा बताया जाता है कि कान्हा जी ने किसी समय इस स्थान पर मटकी फोड़ी थी। इसी पहाड़ी पर एक दूसरा स्थान है जहां पर कान्हा जी के हाथों के निशान आज भी हैं। ऐसा बताया जाता है कि किसी समय यहाँ से निकलने वाली गोपियों से कान्हा जी दूध, दही, मक्खन आदि लिया करते थे, जिसकी शिकायत वो राधा जी से करती थी। सांकरी खोर 2 पहाड़ों के बीच में बनी एक छोटी गली की तरह है। एक छोटा रास्ता है जहाँ से एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति निकल सकता है। ये स्थान हमारे लिए काफ़ी पूजनीय है। आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकते हैं, अपना सर झुकाते हैं। सांकरी खोर जिन 2 पहाड़ियों के बीच बना है, उनमें से एक पहाड़ी श्याम वन की है जहाँ कान्हा जी विराजमान होते थे, और दूसरी पहाड़ी श्वेत वन की है जहाँ पर राधा जी बैठती थी। बरसाना आने के लिए वृंदावन से इलेक्ट्रिक एसी बसेस चलती हैं, जिनका किराया 60-70 रुपये है। बरसाना आने का ये सबसे सुगम साधन है। वृंदावन से बरसाना की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। वैसे आप मथुरा, कोसी, छाता इन स्थानों से भी बस के द्वारा या फिर ऑटो रिक्शा के द्वारा बरसाना आसानी से पहुंच सकते हैं। ये है बरसाना का प्रसिद्ध कीर्ति मंदिर। लाडली जी महल से इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर के करीब है। कीर्ति मंदिर सुबह 5:30 बजे से रात 8 बजे तक खुलता है और दोपहर के समय 12 बजे से 4:30 बजे तक ये मंदिर भी बंद रहता है। कीर्ति माता मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के मार्गदर्शन में हुआ। इन्होंने ही वृंदावन में प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया है। भारत में ये अनोखा मंदिर है क्योंकि इस मंदिर में श्री कीर्ति माँ की गोद में राधा रानी जी की झलक दिखाई देती है, जो कि विश्व के किसी और मंदिर में नहीं है। यह मंदिर वृंदावन के प्रेम मंदिर के जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन वैसा ही लोकप्रिय है और प्रसिद्ध है अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए। यह मंदिर बाहर से जितना खूबसूरत लगता है, वैसा ही खूबसूरत ये अंदर से भी बना हुआ है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वर्जित है। मंदिर में कई जगह पर श्री कृष्ण लीला की सुंदर झांकियां हैं। शाम के समय जब लाइटिंग होती है तो ये मंदिर और भी प्यारा लगता है। अब हम दर्शन करते हैं बरसाना के एक और प्रसिद्ध स्थान मोरकुटी आश्रम के। मोरकुटी बरसाना में गहवर वन के पास दानगढ़ की चोटी से आगे स्थित है। मोरकुटी में कई तरह की लीलाएं हुई। ऐसा बताया जाता है कि एक बार श्री राधा कृष्ण जी ने यहाँ पर मोर बनकर नृत्य किया था। ये आश्रम पहाड़ी पर एकांत में बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी शांति रहती है। आप कुशल बिहारी जी मंदिर से 5 या 10 मिनट में दानगढ़ से होते हुए पैदल भी यहाँ तक आ सकते हैं। अब आप मेरे साथ दर्शन कर रहे हैं बरसाना स्थित गहवर वन के। लाडली जी का बचपन इसी स्थान पर बीता था। यहीं पास में एक कुंड भी है, जिसके दर्शन मैं आपको नहीं करवा पाया क्योंकि वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था। इस स्थान पर भी राधा जी के जीवन से जुड़ी कई लीलाएं हुई हैं। यहाँ एक सुंदर झांकी द्वारा राधा जी की गोद भराई की रस्म को भी दिखाया गया है, जिसमें यशोदा मैया जी राधा जी की गोद भराई की रस्म करते हुए दिखाई गई है। गहवर वन भी वृंदावन के निधिवन की तरह काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। राधा कृष्ण जी यहाँ पर मिलने के लिए आते थे। गहवर वन में भी वृंदावन के निधिवन की तरह एक रासस्थली है। ऐसा बताया जाता है कि आज भी कुछ लोग गहवर वन में श्री राधा कृष्ण जी की उपस्थिति को महसूस करते हैं। श्री राधा रानी जी की जन्मस्थली बरसाना के दर्शन करवाने का मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम दर्शन कर रहे हैं मान मंदिर के। यहाँ पर राधा जी ने मान किया था, अर्थात जब वो कृष्ण जी से रूठ गई थी तो यहाँ पर आके बैठी थी।
यह मंदिर पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है और बरसाना परिक्रमा मार्ग में ही आता है। अभी इस मंदिर में भी निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से मंदिर के कई हिस्सों के दर्शन हम नहीं कर पाए। इसी मंदिर में एक छोटा गुरुकुल भी है। व्लॉग को लाइक करें और कमेंट में श्री राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले किसी व्लॉग में। राधे राधे।